नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा पेपर है, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस और जिसका पेपर कोड है POL 307, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की रचना स्क्यू मैन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यथार्थवाद का शास्त्रीय विचारक किसे माना जाता है? तो यथार्थवाद का शास्त्रीय विचारक निकोलो मैकियावेली को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है पैडलफोर्ड और लिंकन के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आदर्शवादी उपागम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आदर्शवादी उपागम का मुख्य लक्ष्य विश्व सरकार की स्थापना थी। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। मार्टन कापलान की व्यवस्था थ्योरी का पहला मॉडल कौन सा है? तो मार्टन कापलान की व्यवस्था थ्योरी का जो पहला मॉडल है वो जो है शक्ति संतुलन व्यवस्था है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कम्युनिकेशन थ्योरी, जिसको संप्रेषण सिद्धांत कहते हैं, इसके मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो संप्रेषण सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कार्ल ड्यूस को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। शून्य योग खेल का क्या अर्थ है? शून्य योग खेल का अर्थ होता है एक की जीत और दूसरे की उतनी ही हार। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नव्य यथार्थवाद और यथार्थवाद में मुख्य अंतर क्या है? तो इन दोनों में जो मुख्य अंतर है, नव्य यथार्थवाद संरचना पर जोर देता है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवां प्रश्न देख लेते हैं। वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र किस वर्ष प्रस्तुत किए गए? तो वुड्रो विल्सन के जो 14 सूत्र थे वो 1918 में प्रस्तुत किए गए थे। बी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र राज्य की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है? तो राष्ट्र राज्य की सबसे अनिवार्य विशेषता संप्रभुता है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय शक्ति का प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो राष्ट्रीय शक्ति का प्राकृतिक तत्व खनिज संसाधन है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, शक्ति के सापेक्ष होने का क्या अर्थ है? तो शक्ति के सापेक्ष होने का अर्थ है शक्ति अन्य राज्यों की तुलना में मापी जाती है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग पहली बार किस संगठन के चार्टर में किया गया था? तो सामूहिक सुरक्षा का जो प्रयोग है वो सबसे पहले राष्ट्र संघ के चार्टर में किया गया था। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शक्ति संतुलन बनाए रखने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पुरानी विधि जो है गठबंधन मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डिप्लोमेसी के फ्रेंच स्कूल का जनक किसे माना जाता है? तो डिप्लोमेसी के फ्रेंच स्कूल का जनक कार्डिनल रिसेलू को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, शटल कूटनीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो शटल कूटनीति के लिए जो है हेनरी किसिंजर प्रसिद्ध हैं। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निशस्त्रीकरण की दिशा में जेनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो निशस्त्रीकरण की दिशा में जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि यह जो संधि है ये भेदभावपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल जो है 111 अनुच्छेद हैं। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है,
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव है वो महासभा के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महासचिव जो होता है संयुक्त राष्ट्र का वही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अटलांटिक चार्टर 1941 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो अटलांटिक चार्टर जो है रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच हुआ था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध की प्रकृति कैसी थी? तो शीत युद्ध की प्रकृति जो है वैचारिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध थी। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, फुलटन भाषण 1946 किसने दिया था? तो फुलटन भाषण 1946 जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, आयरन कर्टन यानी लौह आवरण का प्रयोग चर्चिल ने किसके लिए किया था? तो लौह आवरण का प्रयोग जो है चर्चिल ने सोवियत संघ के प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए किया था। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सेंटो संधि किस वर्ष हुई थी? तो सेंटो जो संधि है 1955 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन सी आर्थिक नीति लागू की? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका लागू की थी। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गुट निरपेक्षता की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गुट निरपेक्षता की नीति का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो बांडुंग सम्मेलन जो है 1955 में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, द्वितीय शीत युद्ध कब शुरू हुआ माना जाता है? तो द्वितीय शीत युद्ध जो है 1979 में शुरू हुआ माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, साल्ट वन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साल्ट वन समझौता जो है 1972 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु अप्रसार संधि जिसको एनपीटी कहा जाता है की अवधि को अनिश्चित काल के लिए कब बढ़ाया गया? तो परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए 1995 में बढ़ाया गया था। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, पीस कीपिंग ऑपरेशन जिसको शांति सेना कहा जाता है का संचालन कौन करता है? तो शांति सेना का जो संचालन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, डिप्लोमेसी का सबसे पुराना स्वरूप क्या है? तो डिप्लोमेसी का सबसे पुराना स्वरूप जो है तदर्थ दूत भेजना है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मून ट्रीटी किस वर्ष हुई? चंद्रमा संधि कब हुई थी आपसे पूछा गया है। तो 1979 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रमुख है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रमुख है उसको आर्थिक और सामाजिक परिषद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बफर स्टेट का उदाहरण कौन सा देश रहा है? तो बफर स्टेट का उदाहरण जो है अमेरिका रहा है। सॉरी दोस्तों, बफर स्टेट का जो उदाहरण है वो नेपाल रहा है। भारत और चीन के बीच यह स्थित है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का क्या स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का जो स्थान है वो राष्ट्रीय हित के सामने नैतिकता गौण है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, गेम थ्योरी में चिकन गेम का क्या अर्थ है?
तो गेम थ्योरी में चिकन गेम का अर्थ होता है दो पक्षों के बीच टकराव की स्थिति जहां कोई पीछे नहीं हटना चाहता। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, केनेथ वाल्टज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो केनेथ वाल्टज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और मैन द स्टेट एंड वार है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी उपागम किस पर बल देता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का कानूनी उपागम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नियमों पर बल देता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हित के परिवर्तनीय तत्व कौन से हैं? तो राष्ट्रीय हित के परिवर्तनीय तत्व जो हैं आर्थिक प्रगति है, जनमत है, विचारधारा है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। 47 का डी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, शक्ति का प्रयोग करने का तरीका क्या है? तो शक्ति का प्रयोग करने का तरीका जो है समझाना बुझाना, प्रलोभन देना, दंड देना, ये सभी है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सीटों को किस वर्ष भंग कर दिया गया? तो सीटों जो संधि थी इसको जो है 1977 में भंग कर दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार 1990 में मिला हुआ था। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, हंस जे मुरगेथु किस देश के निवासी थे? तो हंस जे मुरगेथु जो है जर्मनी के निवासी थे, बाद में अमेरिका चले गए थे। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, वैश्विक राजनीति में अराजकता का क्या अर्थ है? वैश्विक राजनीति में अराजकता का अर्थ है विश्व स्तर पर किसी सर्वोच्च सत्ता या सरकार का अभाव। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, डिप्लोमेसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डिप्लोमेसी का मुख्य कार्य जो है सूचनाएं एकत्र करना है, बातचीत करना है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। तो डी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न है, निशस्त्रीकरण के लिए ब्रॉच योजना कब आई थी? निशस्त्रीकरण के लिए जो ब्रॉच योजना है यह जो है 1946 में आई थी। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परमाणु मुक्त क्षेत्र की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई? तो परमाणु मुक्त क्षेत्र की जो घोषणा है वो सबसे पहले लैटिन अमेरिका में की गई थी। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस रंग का है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है वो नीला और सफेद है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने वर्ष का होता है? तो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन ने किस देश के संप्रभुता को सीमित किया था? तो ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन ने पूर्वी यूरोपीय समाजवादी देश के संप्रभुता को सीमित किया था। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वियतनाम युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो वियतनाम युद्ध जो है 1975 में समाप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द ग्रेट डिबेट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महान बहस किनके बीच थी? तो द ग्रेट डिबेट जो है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद के बीच थी। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की जो स्थापना है 1967 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स में यस का क्या अर्थ है? ब्रिक्स में यस का अर्थ है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि वैश्वीकरण इससे बढ़ा
ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, हार्ट लाइन का सीधा संपर्क किन दो शहरों के बीच था? तो हार्ट लाइन का जो सीधा संपर्क था वो वाशिंगटन और मॉस्को के बीच था। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद का संरचनात्मक रूप किसने दिया? तो यथार्थवाद का संरचनात्मक रूप जो है केनेथ वाल्टज के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, आदर्शवाद किस दार्शनिक की विचारधारा से प्रेरित है? तो आदर्शवाद जो है वो इमैनुअल कांट की विचारधारा से प्रेरित है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय हित का प्राथमिक तत्व कौन सा है? तो राष्ट्रीय हित का प्राथमिक तत्व जो है भौतिक अखंडता और सुरक्षा है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, शक्ति संतुलन की नीति कौन अपनाता है? तो शक्ति संतुलन की नीति जो है वे राज्य जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं वे अपनाते हैं। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, नई कूटनीति का उदय किस युद्ध के बाद हुआ? तो नई कूटनीति का जो उदय है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, राजनयिकों की श्रेणियां किस संधि में तय की गई थी? तो राजनयिकों की जो श्रेणियां हैं वो वियना कांग्रेस में तय की गई थी 1815 में। बी ऑप्शन ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निशस्त्रीकरण और शांति के लिए रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र जो है 1955 में जारी हुआ था। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, सीटीबीटी पर भारत का स्टैंड क्या है? तो सीटीबीटी पर भारत का स्टैंड है कि भारत ने हस्ताक्षर इस पर नहीं किए हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की कुल आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य बच्चों का कल्याण है। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो IAEA का जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? तो बर्लिन की जो नाकेबंदी है 1948 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ जिसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष जो है ब्रिटिश सम्राट या सामग्री होती हैं। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, लॉ ऑफ द सी यानी समुद्र का कानून संधि किस वर्ष संपन्न हुई? तो समुद्र का कानून संधि जो है 1982 में संपन्न हुई थी। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है मानवाधिकार से है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत जो है 1991 से मानी जाती है, जब सोवियत संघ का पतन हो गया उसके बाद से। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, G7 क्या है? G7 क्या है आपसे पूछा गया है। तो G7 जो है विकसित और औद्योगिक देशों का एक समूह है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न है, ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य यूनान और तुर्की को साम्यवाद से बचाना था। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव का प्रयोग पहली बार किस संकट में हुआ था? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव का प्रयोग सबसे पहले जो है कोरियाई युद्ध के समय हुआ था 1950 में। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा रहती है, किस प्रकार रहती है? तो संघर्षपूर्ण रहती है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, डिप्लोमेसी के ओपन होने का क्या अर्थ है? तो डिप्लोमेसी के ओपन होने का अर्थ है गुप्त संधियों का अभाव और पारदर्शिता। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, पीपुल को
एग्जिस्टेंट यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा किसने दिया था? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो नारा है वो क्रुश्चेव के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में कुल जो है 8 सदस्य देश हैं। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का समाजशास्त्री उपागम किस पर ध्यान देता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का समाजशास्त्री उपागम जो है सामाजिक समूहों और गैर राज अभिनेताओं पर ध्यान देता है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को मानवीय और गैर मानवीय में किसने बांटा? तो मानवीय और गैर मानवीय में जो है पामर और पार्किंस ने बांटा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो युद्ध की संभावना कम करने के लिए, आर्थिक संसाधनों को विकास में लगाने के लिए, विश्व शांति के लिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 96 नंबर प्रश्न है, कामेकान का पूर्ण रूप क्या है? कामेकान का पूर्ण रूप क्या है आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वियना संधि 1961 का संबंध किससे है? तो वियना संधि 1961 का संबंध राजनयिक संबंधों और विशेषाधिकारों से है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक ग्राम की अवधारणा का आधार क्या है? तो ग्लोबल विलेज की अवधारणा का आधार सूचना और संचार तकनीकी है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? तो सुरक्षा परिषद में वीटो का जो अधिकार है वो भारत को प्राप्त नहीं है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतिम शक्ति जो है संप्रभु राज्यों के पास होती है। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।